Everyone, welcome to NCRT History and Social Science. Today we will discuss a very important update that is about Staff Selection Commission Combined Graduate Level Notification 2022 is out. ये जो कर्मचारी चयन आयोग है उसके द्वारा जो सम्मिलित ग्रेजुएट लेवल की जो परीक्षाएं हैं, विभिन्न तरह की पोस्ट है, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और ये नोटिफिकेशन जो है सिर्फ 15 दिनों के लिए है। तो जल्दी से जल्दी जो भी ग्रेजुएट हो चुके हैं या अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है, बीटेक की डिग्री ले रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है ये, क्योंकि सरकारी नौकरी प्राप्त करने का इससे बेहतर अवसर आपके पास और नहीं आएगा। बहुत पोस्ट है, 20,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। तो जल्दी कीजिए, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए, सारी जानकारी लीजिए और जल्दी से जल्दी इस एसएससी सीजीएल 2022 के जो भी ऑनलाइन फॉर्म हैं उनके लिए आवेदन कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जा रही जो एसएससी सीजीएल 2022 परीक्षा है और उससे संबंधित ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बात करने के लिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सम्मिलित स्नातक स्तर की परीक्षा 2022 का जो ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन जो वेबसाइट है एसएससी की, उसके इस नोटिस के थ्रू जारी हुआ है। दिनांक 17/9/2022 को ये जारी हो चुका है। एफ नंबर HQPPI 0311/2020 PP-1। और इस नोटिस के द्वारा कर्मचारी चयन आयोग ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों, विभिन्न संवैधानिक निकायों और संवैधानिक न्यायाधिकरण में विभिन्न समूह के ख और ग, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ये आपको ज़रूर याद रखना है कि एसएससी की ये जितनी भी पोस्ट है ग्रुप बी और सी कैटेगरी की पोस्ट के लिए है। तो इसके लिए कंबाइंड ग्रेजुएट स्तरीय परीक्षा 2022 को आयोजित करने संबंधी नोटिफिकेशन जो है ये जारी हुआ है। मेन चीज़ इसमें याद रखनी है कि ये जितने भी पोस्ट 20,000 के आसपास की जो पोस्ट है वो ग्रुप बी और ग्रुप सी ऑफिसर्स की पोस्ट है और 20,000 इसकी वैकेंसी है टेंटेटिव। तो बहुत अच्छा अवसर है आप सभी के लिए इस परीक्षा में सम्मिलित होने का। तो कैसे इसके लिए आवेदन करना है और किस तरह की ये परीक्षा है, तो पहले इसका कैलेंडर दे लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स टू बी रिमेंबर। तो ये जो CGL की परीक्षा है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो तिथियां हैं, डेट्स है, वो 17 सितंबर से प्रारंभ होकर 8 अक्टूबर 2022 तक है। ठीक है, 8 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि अभी आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। 8 अक्टूबर 2022 को रात्रि 11 बजे तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन चालान की जो अंतिम तिथि और समय है वो भी 8 तारीख को ही, 8 अक्टूबर 2022 को रात्रि 11 बजे तक है। ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि जो है वो 9/10/2022 को, यानी 8 तारीख तक आपको अगर ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं तो 9 तारीख तक ऑनलाइन जो है आप पेमेंट जो है फ़ी पेमेंट कर सकते हैं 11 बजे तक रात्रि। तो ये महत्वपूर्ण डेट्स हैं। 8 तक लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने की और 9 तारीख तक आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो फीस जमा कर सकते हैं। अगर आप चालान के माध्यम से बैंक में फ़ीस जमा कराते हैं तो 8 तारीख को ही रात्रि 11 बजे तक ये फ़ीस हो सकती है, लेकिन वो जो है बैंक का समय जो है आपका रहेगा 4 या 5 बजे तक, तो बैंक समय में ही ये फ़ीस जमा हो पाएगी। बैंक चालान के माध्यम से भुगतान की अंतिम तिथि जो है वो 10/10/2022 को है। काम के घंटे जो रहेंगे, यानी बैंक चालान से अगर भुगतान करना चाहते हैं तो 10 तारीख तक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑनलाइन जो विंडो करेक्शन है, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन है, वो आपकी 12/10 से 13/10 2 दिन जो है आप कोई भी करेक्शन जो है, इवन चालान या ऑफलाइन भुगतान संबंधी जो भी करेक्शंस हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ या इस तरह का करेक्शन कोई रहता है, तो वो सारा करेक्शन आप 12 अक्टूबर से 13 अक्टूबर को रात्रि 11 बजे तक कर सकते हैं। इसके बाद इसकी परीक्षा जो 2 लेवल पर ये परीक्षा होती है, Tier 1 एंड Tier 2 एग्ज़ाम होते हैं, दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हैं।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीबीटी एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, और दोनों ही एग्ज़ाम जो हैं उनके लिए टेंटेटिव कैलेंडर जो दिया है उसमें टियर 1 का जो है दिसंबर 2022 में, सिर्फ 2 महीने बचे हैं तैयारी करने के लिए। दिसंबर में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी टियर 1 की, और टियर 1 में सिलेक्शन के बाद टियर 2 की जो है वो टेंटेटिव शेड्यूल जो है बाद में अधिसूचित किया जाएगा। यानी टियर 2 के एग्ज़ाम की डेट अभी जो है फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन टियर 1 का जो है दिसंबर टेंटेटिव जो है 2022 फाइनल हुआ है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के तुरंत बाद आपको तैयारी में लगना है, क्योंकि 2 ही महीने इसमें मिलेंगे इस परीक्षा को क्लियर करने के लिए, इसकी तैयारी करने के लिए। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म को भरिए। अब इसमें किस तरह की कितनी पोस्ट हैं, तो पोस्ट तो 20,000 के आसपास है, लेकिन कैसी कैसी पोस्ट है, तो डिफरेंट गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें ग्रुप बी और सी की बहुत सारी पोस्ट हैं, जिसमें बहुत सारी पोस्ट टेक्निकल पोस्ट हैं, जिसमें जैसे ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर है, अकाउंट ऑफिसर है, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, सेक्रेटरीट सर्विस में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सेक्शन ऑफिसर है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज के, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर है, इंस्पेक्टर एग्जामिनर है, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारी पोस्ट है जो आप इस एसएससी सीजीएल के जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, डिटेल्ड इसका एडवर्टीजमेंट का नोटिफिकेशन आया, उसको ध्यानपूर्वक देखना है। बहुत सारी पोस्ट है जो आपके जिसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, और जिसको आप अगर ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट के लिए जो है आप एलिजिबल हो पाएंगे, और सरकारी नौकरी, और वो भी बहुत ही सम्मानजनक नौकरी जो है करने में सफल हो पाएंगे। तो ये बहुत सारी पोस्ट हैं, इसका डिटेल्ड पोस्ट रिलेटेड आप देख सकते हैं। अब वैकेंसीज़ कितनी हैं, अगर हम इसकी बात करें तो वैकेंसी का जो है टेंटेटिव लगभग 20,000 जो है इसमें वैकेंसीज़ हैं। और ये वैकेंसीज़ जो है किस पोस्ट के लिए कितनी हैं, ये कुछ समय में जो है एसएससी की तरफ से किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है वो फाइनलाइज हो जाएगी। अभी टोटल मिलाकर जो है 20,000 के आसपास वैकेंसी है, तो बहुत अच्छा अवसर है। फिर इन वैकेंसीज में जितना भी गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन है वो पूरा का पूरा एप्लीकेबल होगा। एससी एसटी ओबीसी से लेकर ईडब्ल्यूएस जो एक्स सर्विसमैन है, इसके अलावा विकलांग या दिव्यांग उम्मीदवार है, उन सभी को जो है यहाँ पर आरक्षण प्रदान किया हुआ है। जैसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो सभी जो है यहाँ एप्लीकेबल हैं। उम्र में भी जो है जो भी कंसेशन है वो भी यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। तो सभी तरह के रिजर्वेशन या आरक्षण इसमें प्रदान किए गए हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आयु सीमा एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कि किस आयु वर्ग के लोग एसएससी सीजीएल के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अलग अलग जो है इसमें 18 से लेकर 32 वर्ष की उम्र तक के लिए मेनली ये एग्ज़ाम होता है। डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट एज क्राइटेरिया है। कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 वर्ष के लिए, कुछ पोस्ट के लिए 20 से 30 वर्ष की उम्र है, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 30 वर्ष है, और कुछ पोस्ट के लिए 18 से 32 वर्ष की एज यहाँ पर है। लेकिन जितनी भी अलग अलग पोस्ट है डिटेल नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो उसमें ये आपको मिल जाएगी। लेकिन किस आयु वर्ग के लोग जो है इस सीजीएल एग्ज़ाम को फॉर्म को भर पाएंगे, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया दिया गया है कि जिन पोस्ट के लिए आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है वो उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 1995 से पहले और 1 जनवरी 2000 के बाद नहीं होना चाहिए। यानी 2/1/95 से 1/1/2004 के बीच में जन्मे लोग जो 18 से 27 वर्ष के जो एज क्राइटेरिया वाली पोस्ट हैं उनके लिए फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिनके लिए 20 से 30 वर्ष की आयु सीमा है उसमें 2/1/1992 से लेकर 1/1/2002 जो है वो एक क्राइटेरिया दिया गया है कि इसके बीच में जन्म होना चाहिए। जिन पदों के लिए 18 से 30 वर्ष की उम्र डिसाइड की गई है उसमें भी 2/1/1992 से 1/1/2000 के चार के बाद जो है जन्म नहीं होना चाहिए। 1992 से पहले और 2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, बीच में इस क्राइटेरिया के बीच में होना चाहिए। और जिसकी आयु सीमा जिन पोस्ट के लिए 18 से 32 वर्ष की निर्धारित है उसमें 2/1/90 से लेकर 1/1/2004 के बाद बर्थ नहीं होना चाहिए। यानी 1990 से लेकर 2004 तक के बीच के सभी उम्मीदवार जो हैं
इस एसएससी परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। और इसके साथ ही साथ एज रिलेक्शन जो है वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। अलग अलग पोस्ट के लिए जितने भी एज रिलेक्शन है, यहाँ देखिए एज रिलेक्सेशन से संबंधित जो जानकारी है वो भी यहाँ उपलब्ध है कि किस एज की अभ्यर्थी को कितनी आयु का जो है ऊपरी आयु में छूट प्रदान की गई है। तो एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट है, यानी अगर 30 वर्ष तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं तो 35 वर्ष के जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल रहेंगे। ओबीसी के लिए 3 वर्ष की यहाँ पर छूट है। दिव्यांग जनरल कैटेगरी के हैं वो 10 वर्ष की उनको छूट प्रदान है इसमें। तो अगर 40 वर्ष तक की एज के भी दिव्यांगजन होंगे तो इन विभिन्न एसएससी की परीक्षाओं के लिए एलिजिबल होंगे। ये बहुत अच्छा मौका है। दिव्यांग ओबीसी के लिए 13 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई है। एससी एसटी को जो है 15 वर्ष का यहाँ एज रिलैक्सेशन दिया गया है। भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन हैं, उन्हें 3 साल का इसमें जो है रिलैक्सेशन दिया गया है अपर एज में। दिव्यांग रक्षाकर्मी जो हैं उनको जो सेना में कोई सर्विस करते हुए अगर कैजुअलिटीज़ के बाद जो है उनकी दिव्यांगता आ गई, फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो उनको भी 3 वर्ष का यहाँ रिलैक्सेशन है। और एससी एसटी के अगर कोई कैंडिडेट हैं और वो दिव्यांग हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, तो उनको 8 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रदान किया गया है। तो बहुत अच्छे अच्छे अवसर यहाँ पर सभी के लिए। 20,000 पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है, तो इन सब के लिए ये जो है एज रिलैक्सेशन है, इसकी भी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है, तो इसका ध्यान रखें। अब इसके लिए इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या, कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, आवश्यक शैक्षिक योग्यता क्या है। तो इसकी जो बेसिक शैक्षिक योग्यता है वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक ग्रेजुएट की डिग्री, जितने भी ग्रेजुएट्स हैं वो इस एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। और दूसरी चीज़ इसमें कि जो अंतिम वर्ष में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने परीक्षा दे दी है या अंतिम वर्ष में अभी भी उनकी पढ़ाई कंटिन्यू है, लेकिन उनका एग्ज़ाम जो है या उनका रिज़ल्ट जो है 8 अक्टूबर 2022 से पहले अगर आ जाता है तो वो लोग भी जो है इस परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। कट ऑफ डेट 8 अक्टूबर 2022 रखिए, उससे पहले अगर आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो वो अंतिम वर्ष के छात्र भी इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है। और कुछ विशेष पदों के लिए अन्य टेक्निकल जो भी पोस्ट हैं उनके लिए कुछ और योग्यताएं भी निर्धारित हैं, जो फॉर्म भरते समय विस्तृत विज्ञापन के साथ आप देख सकते हैं। कहीं कहीं ऑडिट की जो है जिसमें सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऐसे लोगों के लिए जो है इसमें वैकेंसीज है। तो डिफरेंट पोस्ट के लिए कुछ अलग योग्यताएं भी है, तो डिटेल विज्ञापन आपको देखना है। लेकिन मेन बेसिक जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है दैट इज़ ग्रेजुएशन। ठीक है, तो ग्रेजुएशन वाले इन सभी के लिए एलिजिबल हैं। आवेदन कैसे करना है आपको, तो आवेदन करने के लिए वेबसाइट जो है ये https://ssc.nic.in, ये वेबसाइट पर आपको जाना है। यहाँ पर ऑनलाइन मोड में फॉर्म जो है वो अप्लाई होंगे। ठीक है, तो एसएससी की वेबसाइट ये जो है यहाँ दे रखी है, इस वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म में कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली इसमें फ़ोटो जो है कैंडिडेट का वो प्रेस्क्राइब्ड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसकी साइज़ जो है 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। फ़ोटोग्राफ 3 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और जो फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ का, उसकी जो हाइट विड्थ है उसमें विड्थ 3.5 सेंटीमीटर और हाइट जो है 4.5 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। फ़ोटोग्राफ बिना टोपी चश्मे के होना चाहिए और वो फ्रंट फेस्ड होना चाहिए। साइड पोज जो है इसमें नहीं होगा, बिल्कुल फ्रंट फेस्ड होना चाहिए। अगर कोई फ़ोटो जो है करेक्ट फ़ोटो अपलोड नहीं होता है तो ऐसे में उम्मीदवारी जो है आपका फॉर्म भी कैंसिल हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, फॉर्म जो है भरते समय फ़ोटो जो है आपका बिल्कुल प्रॉपर एज पर गाइडलाइंस होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ शर्तें हैं जिसको आपको पालन करना है। फ़ीस की अगर हम बात कर रहे हैं कि इस परीक्षा के लिए, इसकी ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको कितनी फ़ीस पे करनी है, तो फ़ीस जो है सिर्फ मात्र 100 रुपये है। और इसमें भी एससी एसटी और जो दिव्यांग छात्र हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, और उन सभी को यहाँ पर जो है इस शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई है। यानी उन्हें किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना है। एससी एसटी और जो दिव्यांगजन हैं और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको यहाँ पर जो है 100 रुपये की फ़ीस भी अदा नहीं करनी। बाकी कैटेगरीज़ के लिए 100 रुपये की फ़ीस यहाँ पर है। बहुत कम फीस है जिसमें आप इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब हम परीक्षा के पैटर्न की बात करें कि टियर 1 का जो एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है उसके लिए पेपर में आपको किन किन चीज़ों की तैयारी करनी, सिलेबस जो है मेनली क्या है, तो मेनली 4 पार्ट में सिलेबस को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। ABCD यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला जो टोटल पेपर की अगर हम बात करें तो कुल
100 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स जो है 200 रहेंगे और टाइम सिर्फ आपको 1 घंटा ही मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो बहुत डिफ़िकल्ट ये एग्ज़ाम रहता है, इसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपको। इसमें जो 4 सब्जेक्ट्स मेनली जिसमें कैटेगराइज किया गया है कि सिलेबस रहेगा, तो उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है, सामान्य मानसिक योग्यता और तार्किक योग्यता जो है 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स का ये जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का आपका सिलेबस होगा। फिर जनरल अवेयरनेस है, सामान्य जागरूकता जो है, उसके 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स उसके रहेंगे। फिर मात्रात्मक योग्यता जो है, अंकीय ज्ञान जो है, उसके लिए 25, यानी जनरल मैथमेटिक्स इसमें रहेगी, उसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स इसका होगा। और फिर जो है आपकी इंग्लिश का टेस्ट होगा, इंग्लिश के अंडरस्टैंडिंग का, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल 25 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क रहेंगे, 1 घंटे का समय रहेगा। टीयर 1 का एग्ज़ाम पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, बहुविकल्पी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें जो अंग्रेजी वाला पार्ट है उसको छोड़कर बाकी तीनों पार्ट बाइलिंगुअल रहेंगे, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध रहेंगे। तो ये रहेगा। इसके साथ एक जानकारी और कि जो जो दिव्यांग उम्मीदवार जो लिखने में या जो है असमर्थ है, जिनको स्क्राइब की सुविधा उपलब्ध रहेगी, वो उन्हें 1 घंटा 20 मिनट का समय मिलेगा, यानी 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे स्क्राइब वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को। और इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 यानी आधा 50% मार्क्स आपके जो है वो काट लिए जाएंगे। तो ये जो है नेगेटिव मार्किंग है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में ही करने हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो बहुत टफ ये एग्ज़ाम रहने वाला है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद अगर हम टीयर 2 एग्ज़ाम की बात करें, तो टीयर 2 की परीक्षा की योजना जो है अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन सिलेबस जो है डिटेल्ड विज्ञापन जो नोटिफिकेशन दिया गया ssc.nic.in वेबसाइट पर है, वहाँ पर इसकी पूरी संपूर्ण योजना दे रखी है। परीक्षा केंद्र कहाँ होंगे, पूरे भारत में कुछ निश्चित परीक्षा केंद्र हर राज्य में है, वैसे उन परीक्षा केंद्रों के बारे में जानकारी और परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम डिटेल्ड में सिलेबस यहाँ पर उपलब्ध है एसएससी की वेबसाइट पर। तो उस डिटेल नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करना है, उसको ध्यान से पढ़ना है और पढ़कर फिर आपको ये जो है 17 तारीख से फॉर्म चालू हो चुके हैं, 8 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। तब तक आपको ऑनलाइन फॉर्म भर लेना है और उसके बाद जो है इस सिलेबस की अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ताकि आप इस परीक्षा को प्राप्त अच्छा स्कोर कर सकें और साथ ही साथ टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो सके। और उसके बाद जो है आप देश की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभावशाली और देश की जो है ब्यूरोक्रेसी में एक महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले लोगों के रूप में आपका चयन हो सकता है। तो कोशिश कीजिए और तैयारी कीजिए। गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।